वेलकम टू ए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग 11th का क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। जिसमें से आज हम 11th का पहला चैप्टर करने वाले हैं ना। जब हम एनसीईआरटी बुक का देखेंगे जिसमें जर्नल एंट्री के बारे में बताया गया है, अकाउंट्स क्या है ये बताएंगे। तो आई होप सो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि आज हमारा इंट्रो क्लास होगा, क्योंकि सब बच्चे क्या ही होंगे कि 10th का एग्ज़ाम दे के बाद कॉमर्स में पहली बार आए होंगे। अब यहाँ से चीज़ें तुमको पहली बार बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस जो भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। चीज़ें आपको कंटेंट जो भी बेसिक चीज़ होगा उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे इस चैनल पे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग आज इंट्रो में क्या ही करेंगे, अकाउंट्स के बारे में करेंगे। जब आप सब्जेक्ट देखोगे तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको लेके आगे बढ़ना है। तो तीनों सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इंट्रो क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो मेरे साथ मज़ा आने वाला है पढ़ के। चलिए, तो जब हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, तो अकाउंट्स क्या ही होता है, अगर बोलो ज़रा आप लोग, कुछ थोड़ा बहुत भी आप लोग पहले पढ़े हो, अकाउंट्स क्या ही है अगर बात करें तो बताइए, क्या ये अकाउंट्स को आइडिया आप लोग ना क्या ही करोगे। रुको एक सेकेंड, हम पीडीएफ ले लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए, है ना। चलिए, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंट्स मेरा क्या ही है। एक सेकेंड, थोड़ा फाइल को हम लोग ना एडजस्ट कर ले ताकि चीज़ें आप लोग को समझाने में आसानी होगा, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आ गया मेरा, है ना। तो हम लोग यहीं पे हैं, गोल अचीवर। और जो जमालपुर मुंगेर से हैं बच्चे, वो चाहें तो यहाँ पे आके ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। वरना हम लोग ऑनलाइन मोड में मिले हुए हैं। चलिए, तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे अकाउंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और मेरा जर्नल एंट्री क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अकाउंट क्या है। अगर हम बात करें तो अकाउंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं, है ना, और उन चीज़ों को समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये अकाउंट्स है। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बोलोगे कि इसका इम्पोर्टेंस है कि ये हमको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो ज़रा सोच लो कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास बुक ऑफ अकाउंट्स होगा, तो आगे का डिसीजन कैसे लेना है, कहाँ पे मेरा ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, कहाँ पे मेरा कम कॉस्ट लग रहा है, ये सारा डिसीजन हम लोग लेंगे किसके मदद से, बुक ऑफ अकाउंट्स के मदद से। और क्या करेंगे, बिजनेस का परफॉर्मेंस भी ट्रैक करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी हमको मदद करेगा। और क्या ही होगा, ये हमारा लॉ के साथ भी इंश्योर करेगा कि हम लॉ के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम अकाउंट्स में बात करेंगे तो कुछ लॉज भी हमको पढ़ना है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है। तो उसके अनुसार से चीज़ें मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी हमको मदद करेगा कौन, अकाउंट्स। तो चलिए ये बातें देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या ही है, ठीक है। तो हम बात करेंगे टाइप्स का। तो क्या ये मेरा टाइप्स, हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास 3 टाइप्स का अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट्स है और यही तीनों अकाउंट्स पे मेरा पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है, ठीक है। आ जाइए अब डिटेल से इसको देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का जब हम बात करते हैं तो क्या ही करता है, पर्सनल अकाउंट्स जो है रिलेट करता है किसी इंडिविजुअल के साथ, फर्म के साथ और किसी कंपनी के साथ। जैसे अगर हम बात करें कोई इंडिविजुअल, है ना, तो क्या हुआ, राम, श्याम या हम, तुम, ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो जब भी राम श्याम का जिक्र हो या किसी नाम का, तो सब इंडिविजुअल हो गया। फर्म में भी हम लोग क्या ही देखें, बहुत सारा कंपनीज का नाम है, पार्टनरशिप फर्म है ना। तो ये सारा मेरा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो जब हम पर्सनल अकाउंट को और सब कैटेगराइज करेंगे तो मेरा क्या ही होगा, पर्सनल अकाउंट का बोलोगे 3 टाइप होगा,
तो क्या क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जितने भी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सनल हैं जैसे राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा, ये सब मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या ही आ जाएगा, किसी कंपनी का नाम, जैसे BSNL हो गया, रिलायंस हो गया, या किसी बैंक का नाम। बैंक का नाम अगर हम HDFC बोल लें, SBI बोल लें, ये सारा मेरा क्या ही हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। जब हम कॉमर्स में बात करेंगे तो कंपनी जो है ये भी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, बशर्ते वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। तो बोलोगे क्या कि सर इंसान तो साइन कर सकता है, तो कंपनी कैसे साइन करेगा? तो जब उसका एक कॉमन सील होता है, जब उस पर मोहर मार दिया किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो उसका मतलब हुआ कि उस कंपनी ने उस पर साइन कर दिया है, ठीक है, तो ये साइन कर सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है एक मेरा, इसमें क्या ही होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, हम बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट, सैलरी रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जब भी इस तरह का चीज़ों का बात होगा तो वो सारा मेरा किस में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसका गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं जो कि हमको जर्नल प्रिपेयर करने में मदद करेगा। तो क्या ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये याद रखना, कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। चलो आते हैं, अब आ जाते हैं रियल अकाउंट्स में। क्या ही कह रहा है रियल अकाउंट का, अकाउंट्स रिलेट टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। जितने भी तरह का एसेट्स है या प्रॉपर्टीज है वो सब मेरा कौन सा अकाउंट होगा, तो बोलोगे रियल अकाउंट, है ना। तो अब रियल अकाउंट का हम बात करें तो कितने तरह का है, तो बोलोगे सर रियल अकाउंट 2 तरह का है। तो कौन कौन, एक हम बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। तो जब हम टेंजिबल रियल अकाउंट बात करेंगे तो क्या ही होगा, तो बोलोगे टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट एक्सेट्रा, है ना, ये सारा मेरा क्या ही हो जाएगा, टेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल में क्या ही हो जाएगा, जिसको हम लोग नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, है ना, ये सब मेरा क्या ही हो जाएगा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और इसका गोल्डन रूल क्या ही है, तो बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल सा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का, है ना, नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट क्या ही सिखाता है हमको, तो बोलोगे नॉमिनल अकाउंट सिखाता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। तो जब भी इस तरह का बात होगा, एक्सपेंस, लॉस या इनकम या गेंस का, तो हम समझ जाएंगे ये मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और जब हम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल का बात करेंगे तो क्या ही बोलेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, इतना अगर याद हो गया तो मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा जर्नल कंप्लीट मान लो। तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल के दौरान अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट्स मेरा किस कैटेगरीज में आएगा। जब हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो मेरा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक जगह गोल्डन रूल लिख रखा है, इसको देख लेना, है ना। अब देखो जर्नल एंट्री क्या ही है, तो क्या ही होता है जर्नल एंट्री का, तो हम लोग बोलेंगे कि जर्नल एंट्री जो है ना एक रिकॉर्डिंग का मेथड है जो क्या ही करता है, फाइनेंशियल डेटा को जर्नल करता है, विच कैप्चर द डेबिट एंड द क्रेडिट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स होगा, हमारे बिजनेस में तो होना ही है ट्रांजेक्शन, तभी तो बिजनेस है। तो जब ट्रांजेक्शन्स होगा तो उसको हम लोग जब कैप्चर करेंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे तो वही मेरा जर्नल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना, कि फॉर्मेट क्या ही है मेरा जर्नल का। तो आइए हम लोग थोड़ा जर्नल के बारे में बात करें। आई होप सो इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो जब हम जर्नल का फॉर्मेट का बात करते हैं तो कितना ही होगा मेरा, देखो कॉलम काउंट कर लेना, है ना। तो सबसे पहला कॉलम होगा मेरा डेट का, किस डेट को मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि एक जो बिजनेसमैन है डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करेगा, है ना। हाँ, तो डेट हो जाएगा। फिर ये कॉलम को हम लोग थोड़ा बड़ा रखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉलम मेरा LF आ जाएगा जिसको लेजर फोलियो बोलेंगे हम लोग। और एक कॉलम मेरा आ जाएगा डेबिट का और एक कॉलम आ जाएगा मेरा क्रेडिट का, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, दिस वन। चलिए तो बात कर लेते हैं, क्या ये हो जाएगा, ये बोलोगे डेट, ठीक है। अब ये बोलोगे पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर। अब बोलोगे LF,
ये LF बोले ये होता है मेरा लेजर फोलियो, ठीक है, फोलियो नंबर। अब ये आ जाएगा मेरा डेबिट और ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे मेरा सारा जर्नल प्रिपेयर होगा। आते हैं आगे हम लोग, है ना। तो यही चीज़ है मेरा। उसके बाद एक चीज़ और देखो, जब मेरा जर्नल हो जाएगा तो उस जर्नल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग नरेशन लिखेंगे, है ना, जो कि हमको इस जर्नल एंट्री को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। चलिए, अब बोलोगे ये LF क्या है, LF बता दीजिए। तो जरा समझो कि हम जो जर्नल करेंगे डेली बेसिस पे, मेरे पास ढेर सारा जर्नल एंट्री होगा। तो कौन सा एंट्री मेरा किस बात को सपोर्ट करेगा, उसका अगर हमको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा तो हम लेजर बुक से मिलान करेंगे। जब तुम कभी बड़े बड़े ऑफिसेस में गए होगे तो क्या ही देखा होगा कि इतना मोटा 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 फाइल सब पड़ा हुआ होता है। तो हम बोलेंगे उसमें ये वाला एंट्री को, जो भी अगर हमने यहाँ एंट्री किया उसको आप निकालो। तो क्या करोगे, आप दिन भर ढूंढने में निकाल दोगे, कि लगा दोगे कि कहाँ से ये वाला एंट्री होगा। तो अगर हम लेजर फोलियो नंबर अगर 2 लिख दें तो क्या ही पता चलेगा कि हमको लेजर नंबर 2 से निकालना है बुक। तो हम जाकर तुरंत लेजर नंबर 2 वाला निकालेंगे, वहाँ से इस डेट का एंट्री देख लेंगे। तो क्या हुआ, मेरा टाइम बचा ना। तो इसीलिए लेजर फोलियो नंबर यहाँ लिखा जाता है हर एक एंट्री में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हो गया। अब स्टेप से वही क्या ही करना, पहले आइडेंटिफाई करना हमको अकाउंट्स को, कि कौन सा अकाउंट्स मेरा अफेक्ट हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमने बोला फर्नीचर परचेज इन कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। तो जब हम फर्नीचर परचेज किए तो अब हमको यहाँ पे क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि अकाउंट्स का कौन कौन अकाउंट्स मेरा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, जब हम फर्नीचर परचेज किए तो क्या ही होगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा और हमारे पास से कैश जाएगा, यही 2 चीज़ तो होगा। तो बोलोगे कि फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, तो बोलोगे सर आप बताए थे सारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जो है ना मेरा रियल अकाउंट होगा। तो फर्नीचर भी तो मेरा क्या है, एसेट्स है। तो फर्नीचर जब एसेट्स है और हमने पहचान लिया कि ये रियल अकाउंट है, तो अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल देखो। गोल्डन रूल क्या ही कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब ये बात कहता है रियल अकाउंट, तो हम यहाँ पे बोल दें कि मेरे पास क्या ही आया, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर अकाउंट DR। और बोलोगे हमारे पास से पैसा गया, तो पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो रियल अकाउंट सिखा रहा है, क्योंकि कैश भी मेरा रियल अकाउंट है। तो क्या कर लेंगे, टू कैश, है ना। मान के चलते 500 का परचेज किए, तो डेबिट वाला कॉलम में 500 और क्रेडिट वाला कॉलम में 500 हो गया मेरा एंट्री। अब इसको जस्टिफाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, हो गया। ये मेरा कंप्लीट हो गया। मान के चलो जिस डेट में भी परचेज किया, यहाँ पे डेट हम लोग डाल देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, यही तो बात बोला है। क्या ही करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिटरमाइन कर लिया कि अरे फर्नीचर है तो रियल अकाउंट है तो वो मेरे पास आएगा, तो हमने फर्नीचर को ले लिया अपने पास। पैसा रियल अकाउंट है, वो हमारे पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट हमको क्या सिखाता है, जो चीज़ जाएगा हमारे पास उसको क्रेडिट कर दो, तो हमने क्रेडिट कर दिया, है ना। फिर गोल्डन रूल अप्लाई करने के लिए वही बोल रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी विद द करेक्ट फॉर्मेट, यही फॉर्मेट। तो यही तो चीज़ हम लोगों ने किया है। तो आई होप सो ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये मेरा फॉर्मेट है, यहाँ से फॉर्मेट देख लेंगे। और यहाँ पे जो भी जमालपुर मुंगेर से हैं, अगर आप चाहें एडमिशन लेना तो आप यहाँ पे विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन का भी बैच चल रहा है मेरा और ऑनलाइन दोनों में चल रहा है। तो चलिए अब कुछ और एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो हो गया होगा कि क्या ही है मेरा जर्नल एंट्री। चलिए अगर हम बोलें वी हैव पेड कैश टू मोहन, हमने मोहन को पेमेंट किया है ना। पेड कैश टू मोहन ₹1000, ठीक है 1000।
तो अब जरा चीज़ों को समझो कि हम बोल रहे मोहन को पेड किया है, तो मोहन क्या ही है? तो बोलोगे मोहन तो सर पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इंडिविजुअल का बात कर रहा है। तो मोहन जब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का क्या ही गोल्डन रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट क्या ही हो जाएगा मेरा? तो बोलोगे डेबिट हो जाएगा मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट क्या ही हो गया? DR। अब बोलोगे हमने पैसा दिया किसको? मोहन को। तो मेरे यहाँ से पैसा गया, तो क्या ही कर देंगे? टू कैश। कितना अमाउंट? 1000। तो क्या ही कर देंगे? डेबिट में कर देंगे 1000, क्रेडिट में भी कर देंगे 1000। चीज़ें समझ में आए? अब चलो दूसरा हम लिखते हैं, पेड रेंट, है ना? पेड रेंट, पेड रेंट। तो जब हम रेंट पेड करने का बात कर रहे हैं तो क्या ही होगा? तो बोलोगे रेंट पेड कर रहे हैं तो मेरा एक्सपेंस को दिखा रहा है, तो रेंट तो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट हो गया? तो बोलोगे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हमको क्या ही सिखाया था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम ऑल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही तो सिखा रहा था हमको। तो अब सोचो कि हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो क्या हुआ? हमने रेंट पेड किया, तो मतलब मेरा खर्चा है रेंट, और रेंट पेड किया तो हमारे यहाँ से पैसा गया, तो पैसा मेरा क्या है? रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहला तो रेंट हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा हो गया कैश मेरा रियल अकाउंट। यहाँ दोनों रूल लगा के देख लेते हैं। तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या ही कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दो रेंट अकाउंट, डेबिट रेंट अकाउंट। और पैसा मेरा क्या है? रियल अकाउंट, तो हमारे पास से पैसा गया तो हम क्या इसको क्रेडिट कर देंगे? टू कैश। कितना? मान के चलो 500 किए, डेबिट 500 और ये 500। ठीक है, तो क्या ही करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ जर्नल का अलग से टाइप करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर हम लोग। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।